मुक्ति मार्ग कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे आपसी बैर व्यक्ति का विनाश कर सकता है। मुक्ति मार्ग कहानी में एक किसान था जिसका नाम था झिंगुर। इस साल उसने 3 बीघे खेत में ऊख की खेती की थी। अपनी फसल को देखकर वह दिन रात घमंड में रहता था। गांव के बनिए उसकी खुशामद करने लगे थे। अच्छी खेती देखकर वह मन ही मन तमाम मंसूबे बांध रहा था। एक दिन झिंगुर अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था कि उधर से बुद्धू गरेरिया अपनी भेड़ों के झुंड के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। झिंगुर ने उससे भेड़ों को दूसरे रास्ते ले जाने के लिए कहा तो वह नहीं माना। इतने में सारे भेड़ झिंगुर के मटर के खेत में टूट पड़ी और मटर को चरने लगी। झिंगुर ने न आव देखा न ताव, लड़के को गोद से उतारकर एक डंडा लिया और भेड़ों को पीटने लगा। बुद्धू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वह अपनी घायल भेड़ों को लेकर वापस घर चला आया, परंतु जाते जाते झिंगुर से कह दिया कि उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा। गांव वालों को जब इस घटना का समाचार मिला तो लोगों ने कहा कि अब अनर्थ हो जाएगा, अतः झिंगुर को चाहिए कि वह जाकर बुद्धू को मनाए। झिंगुर बुद्धू के घर मजबूर होकर उसे मनाने के लिए गया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। बाहर जाते ही उसने देखा कि उसके ऊख के खेत में आग लग चुकी है। उसकी चित्कार सुनकर गांव के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, पर तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। पूस का महीना आ गया। ऊख के जल जाने से ना तो कोल्हू चले न रस पकाकर गुड़ बनाया गया। गांव की दशा शोचनीय हो गई। पशुओं को चारे का कष्ट होने लगा। गांव के कुत्ते शीत से मरने लगे। सारा गांव सर्दी बुखार से ग्रस्त हो गया। इन सब की बर्बादी का कलंक झिंगुर के माथे पर मढ़ा गया। ऊख जल जाने के बाद झिंगुर बुद्धू से बदला चुकाने की युक्ति सोचने लगा। उसने बुद्धू से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू किया। इधर बुद्धू के पौ 12 थे। उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही थी। उसने 6 कमरों का नया मकान और बरामदा बनवाया। झिंगुर ने हरिहर चमार को मिलाकर एक षड्यंत्र रचा। उसने अपनी बचिया को बुद्धू के भेड़ों के साथ चराने के लिए उसके घर पहुंचा दिया। इसी बीच हरिहर ने बचिया को जहर दे दिया। बचिया मर गई और बुद्धू पर गो हत्या का कलंक लगा। पंडित जी बुलाए गए और बुद्धू को प्रायश्चित के लिए 3 महीने का भिक्षादंड, 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गौ का दान करने के लिए कहा गया। बुद्धू घर की जिम्मेदारी अपने छोटे बच्चों पर छोड़कर भिक्षा दंड के प्रायश्चित के लिए घर के लिए बाहर निकला और जब वापस आया तो सारी गृहस्थी चौपट हो चुकी थी। अंत में उसने 500 रुपये में सारी भेड़ें बेच दी और मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा। झिंगुर के बैल मर चुके थे। वह अपने खेत को बटाई पर देकर शहर में मजदूरी का काम करता था। बुद्धू भी वहीं पर गया और उसे चारा देने का काम मिल गया। दिन भर काम करने के बाद दोनों शाम को मिले, रोटियां पकाई और खाकर चट्टान पर लेटे लेटे चिलम पीने लगे। बुद्धू ने स्वीकार किया कि झिंगुर के ऊख के खेत में आग उसी ने लगाई थी। थोड़ी देर बाद झिंगुर ने भी स्वीकार किया कि बछिया की पगही उसी ने बांधी थी। इस प्रकार दोनों के मन के द्वेष भाव समाप्त हो गए।